और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की, जहां पर बेगूसराय में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने यहां पर दिन दहाड़े फायरिंग की है। इसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस को आपसी रंजिश का शक है, लेकिन जिस तरीके से बेगूसराय में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है, कई सवाल खड़े करता है पुलिस के इकबाल पर भी। हालांकि इस बीच बहुत सारी घटनाएं ऐसी सामने आई है जिसमें सुशासन को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और इसी को लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से भी। लेकिन तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये दो तस्वीरें हैं बेगूसराय कांड की, जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो जाती है, दूसरा शख्स घायल बताया जा रहा है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सुमित का। सुमित, जिस तरीके से बिहार की बात करते हैं तो बीते कुछ दिनों से ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। ताजा मामला बेगूसराय से है, जहां पे दिन दहाड़े फायरिंग हो जाती है। क्या बताया जा रहा है पूरे मामले को लेकर और पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई? बिल्कुल आपने सही कहा कि घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। लगातार एक के बाद एक वारदात पर पुलिस पहुंचती है, लकीर पीटती है। वही डायलॉग, वही घिसी पिटी बातें कि हम जांच कर रहे हैं, फॉरेंसिक लैब में भेजा जा रहा है, एफएसएल की टीम आ रही है, अपराधी पकड़े जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे, यही सारी बातें हो रही हैं। अब बेगूसराय में जो घटना हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये गैंगवार है। जो लोग बता रहे हैं, जो पुलिस के मुताबिक है कि ये गैंगवार का नतीजा है, चूंकि जो इसमें मारा गया है, दो लोगों पर गोली बरसाई गई। दो अपराधी आते हैं और दो युवकों पर गोली बरसाते हैं। उसमें से एक अमित कुमार और दूसरा नींबू कुमार नाम है। तो अमित कुमार की मौत हो गई है। अमित कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की, जहां पर बेगूसराय में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने यहां पर दिन दहाड़े फायरिंग की है। इसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस को आपसी रंजिश का शक है, लेकिन जिस तरीके से बेगूसराय में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है, कई सवाल खड़े करता है पुलिस के इकबाल पर भी। हालांकि इस बीच बहुत सारी घटनाएं ऐसी सामने आई है जिसमें सुशासन को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और इसी को लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से भी। लेकिन तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये दो तस्वीरें हैं बेगूसराय कांड की, जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो जाती है, दूसरा शख्स घायल बताया जा रहा है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सुमित का। सुमित, जिस तरीके से बिहार की बात करते हैं तो बीते कुछ दिनों से ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। ताजा मामला बेगूसराय से है, जहां पे दिन दहाड़े फायरिंग हो जाती है। क्या बताया जा रहा है पूरे मामले को लेकर और पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई? बिल्कुल आपने सही कहा कि घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। लगातार एक के बाद एक वारदात पर पुलिस पहुंचती है, लकीर पीटती है। वही डायलॉग, वही घिसी पिटी बातें कि हम जांच कर रहे हैं, फॉरेंसिक लैब में भेजा जा रहा है, एफएसएल की टीम आ रही है, अपराधी पकड़े जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे, यही सारी बातें हो रही हैं। अब बेगूसराय में जो घटना हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये गैंगवार है। जो लोग बता रहे हैं, जो पुलिस के मुताबिक है कि ये गैंगवार का नतीजा है, चूंकि जो इसमें मारा गया है, दो लोगों पर गोली बरसाई गई। दो अपराधी आते हैं और दो युवकों पर गोली बरसाते हैं। उसमें से एक अमित कुमार और दूसरा नींबू कुमार नाम है। तो अमित कुमार की मौत हो गई है। अमित कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की, जहां पर बेगूसराय में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने यहां पर दिन दहाड़े फायरिंग की है। इसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस को आपसी रंजिश का शक है, लेकिन जिस तरीके से बेगूसराय में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है, कई सवाल खड़े करता है पुलिस के इकबाल पर भी। हालांकि इस बीच बहुत सारी घटनाएं ऐसी सामने आई है जिसमें सुशासन को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और इसी को लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से भी। लेकिन तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये दो तस्वीरें हैं बेगूसराय कांड की, जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो जाती है, दूसरा शख्स घायल बताया जा रहा है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सुमित का। सुमित, जिस तरीके से बिहार की बात करते हैं तो बीते कुछ दिनों से ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। ताजा मामला बेगूसराय से है, जहां पे दिन दहाड़े फायरिंग हो जाती है। क्या बताया जा रहा है पूरे मामले को लेकर और पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई?
बिल्कुल आपने सही कहा कि घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। लगातार एक के बाद एक वारदात पर पुलिस पहुंचती है, लकीर पीटती है। वही डायलॉग, वही घिसी पिटी बातें कि हम जांच कर रहे हैं, फॉरेंसिक लैब में भेजा जा रहा है, एफएसएल की टीम आ रही है, अपराधी पकड़े जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे, यही सारी बातें हो रही हैं। अब बेगूसराय में जो घटना हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये गैंगवार है। जो लोग बता रहे हैं, जो पुलिस के मुताबिक है कि ये गैंगवार का नतीजा है, क्योंकि जो इसमें मारा गया है, 2 लोगों पर गोली बरसाई गई। 2 अपराधी आते हैं और 2 युवकों पर गोली बरसाते हैं। उसमें से एक अमित कुमार और दूसरा नींबू कुमार नाम है। तो अमित कुमार की मौत हो गई है। अमित कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की, जहां पर बेगूसराय में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने यहां पर दिन दहाड़े फायरिंग की है। इसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस को आपसी रंजिश का शक है, लेकिन जिस तरीके से बेगूसराय में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है, कई सवाल खड़े करता है पुलिस के इकबाल पर भी। हालांकि इस बीच बहुत सारी घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जिसमें सुशासन को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और इसी को लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से भी। लेकिन तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये 2 तस्वीरें हैं बेगूसराय कांड की, जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो जाती है, दूसरा शख्स घायल बताया जा रहा है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सुमित का। सुमित, जिस तरीके से बिहार की बात करते हैं तो बीते कुछ दिनों से ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। ताजा मामला बेगूसराय से है, जहां पे दिन दहाड़े फायरिंग हो जाती है। क्या बताया जा रहा है पूरे मामले को लेकर और पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई? बिल्कुल आपने सही कहा कि घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। लगातार एक के बाद एक वारदात पर पुलिस पहुंचती है, लकीर पीटती है। वही डायलॉग, वही घिसी पिटी बातें कि हम जांच कर रहे हैं, फॉरेंसिक लैब में भेजा जा रहा है, एफएसएल की टीम आ रही है, अपराधी पकड़े जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे, यही सारी बातें हो रही हैं। अब बेगूसराय में जो घटना हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये गैंगवार है। जो लोग बता रहे हैं, जो पुलिस के मुताबिक है कि ये गैंगवार का नतीजा है, क्योंकि जो इसमें मारा गया है, 2 लोगों पर गोली बरसाई गई। 2 अपराधी आते हैं और 2 युवकों पर गोली बरसाते हैं। उसमें से एक अमित कुमार और दूसरा नींबू कुमार नाम है। तो अमित कुमार की मौत हो गई है। अमित कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की, जहां पर बेगूसराय में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने यहां पर दिन दहाड़े फायरिंग की है। इसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस को आपसी रंजिश का शक है, लेकिन जिस तरीके से बेगूसराय में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है, कई सवाल खड़े करता है पुलिस के इकबाल पर भी। हालांकि इस बीच बहुत सारी घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जिसमें सुशासन को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और इसी को लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से भी। लेकिन तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये 2 तस्वीरें हैं बेगूसराय कांड की, जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो जाती है, दूसरा शख्स घायल बताया जा रहा है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सुमित का। सुमित, जिस तरीके से बिहार की बात करते हैं तो बीते कुछ दिनों से ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। ताजा मामला बेगूसराय से है, जहां पे दिन दहाड़े फायरिंग हो जाती है। क्या बताया जा रहा है पूरे मामले को लेकर और पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई? बिल्कुल आपने सही कहा कि घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। लगातार एक के बाद एक वारदात पर पुलिस पहुंचती है, लकीर पीटती है। वही डायलॉग, वही घिसी पिटी बातें कि हम जांच कर रहे हैं, फॉरेंसिक लैब में भेजा जा रहा है, एफएसएल की टीम आ रही है, अपराधी पकड़े जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे, यही सारी बातें हो रही हैं। अब बेगूसराय में जो घटना हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये गैंगवार है। जो लोग बता रहे हैं, जो पुलिस के मुताबिक है कि ये गैंगवार का नतीजा है, क्योंकि जो इसमें मारा गया है, 2 लोगों पर गोली बरसाई गई। 2 अपराधी आते हैं और 2 युवकों पर गोली बरसाते हैं। उसमें से एक अमित कुमार और दूसरा नींबू कुमार नाम है। तो अमित कुमार की मौत हो गई है। अमित कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है।